students, myself is Deepa Kunadia and welcome IDK classes. So आपका काउंटी ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल अभी तक कंटिन्यू है। 2 मोर क्वेश्चन सॉल्व करवाना है, जिसमें से आज एक और क्वेश्चन मैंने लिया है एंड देन आपका ये टॉपिक मैं कर दूंगी क्लोज। उसके बाद आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट हुआ है रिवैल्यूएशन अकाउंट। आई नो ये थोड़ा लेंथी टॉपिक है, मतलब आपका ये टॉपिक मैंने बहुत ज़्यादा लेंथ बहुत ज़्यादा खींच दिया है, बट मेरा ये मकसद है खींचने का कि आपको एक एक क्वेश्चन अच्छे से समझ में आने चाहिए। इस वजह से मैंने इसके बहुत सारे पार्ट्स निकाल दिए अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल टॉपिक के, ताकि आपको सारी जनरल एंट्रीज अच्छे से याद हो जाए और किस तरीके से क्वेश्चन में पुट करते हैं वो भी आपको तरीका आ जाए। ओके, तो टाइम ना वेस्ट करते हुए बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की ओर, बट स्टार्ट करने से पहले मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। ओके, तो मूव ऑन क्वेश्चन नंबर 40। सी X and Y are partners sharing profit in the ratio of 3:2। दो पार्टनर्स गिवन है X and Y, जिनका ओड रेशियो दे रखा है आपको 3:2। गुडविल अपीयर इन देयर बैलेंस शीट एट ₹60,000। मैंने आपको पहले ही बताया था, अगर आपके एडमिशन से पहले कोई ऑलरेडी गुडविल गिवन है, गुडविल ऑलरेडी अपीयर्स इन दी बुक्स, इट मींस वो पुराने पार्टनर्स की गुडविल है और उसकी भी एंट्री होगी। ओके, तो जब ये पुरानी गुडविल थी तो जेड को एडमिट करा इन्होंने कितना शेयर लेके, 1/4 शेयर लेके इन दी प्रॉफिट। तो द टोटल गुडविल ऑफ द फर्म, ये फर्म की गुडविल आपको दे रखी है कितनी, ₹2 लाख। इट मींस आपके न्यू पार्टनर की गुडविल नहीं है, फर्म की गुडविल है। जब भी फर्म की गुडविल होती है उसमें पुराने पार्टनर्स का भी शेयर इन्वॉल्व होता है। ओके, तो हमें नेसेसरी जनरल एंट्री पास करनी है इफ दो सिचुएशन देखती है, अगर जेड अपनी गुडविल कैश में नहीं लाता है और अगर जेड अपनी गुडविल कैश में लाता है। ओके, क्वेश्चन एक बार और सुन लीजिए। एक्स एंड वाई आपको दो पार्टनर्स गिवन है जिनका ओड रेशियो दे रखा है 3:2। जब जेड एडमिट नहीं हुआ था उससे पहले गुडविल थी ऑलरेडी फर्म में ₹60,000। फिर उसके बाद उन्होंने जेड को एडमिट करा 1/4 शेयर लेके, जहां फर्म की टोटल फर्म की गुडविल है आपकी ₹2 लाख। ओके, टोटल फर्म की गुडविल मींस इसमें पुराने पार्टनर का भी शेयर है। तो हमें क्या करना है, पहले हम फर्म्स गुडविल जो दे रखी है आपकी ₹2 लाख, उसमें से हम जेड का शेयर निकाल देते हैं, शेयर ऑफ गुडविल कितना है, ₹2 लाख का 1/4, इट मींस ₹50,000। लीजिए, ये जेड का शेयर निकल गया, क्योंकि जेड का जब तक शेयर नहीं निकलेगा उसकी जनरल एंट्रीज में हम उसे पुट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि फर्म की गुडविल में आपका सारे पार्टनर्स का टोटल इन्वॉल्व होता है। आपका हमें इंडिविजुअल न्यू पार्टनर का शेयर निकालना है, तो इंडिविजुअल न्यू पार्टनर का शेयर हमने कितना निकाला, ₹50,000। अब एक एक करके हम क्या करेंगे, इन दोनों कंडीशन के जनरल एंट्री पास करेंगे। तो सबसे पहले आपकी जनरल एंट्री में क्या बोला गया है, when goodwill is not brought in cash, मतलब वो कैश में गुडविल नहीं ला सका, कौन, न्यू पार्टनर। तो गुडविल कैश में हो या ना हो, फर्स्ट ऑफ ऑल आप पुरानी गुडविल की एंट्री करोगे। सबसे पहले एंट्री कौन सी होगी, जो ऑलरेडी अपीयर है आपकी बैलेंस शीट में, ठीक है। तो उसकी एंट्री होती है आपकी ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट, एंड वो आपकी ट्रांसफर की जाती है ओल्ड रेशियो में। तो ओल्ड पार्टनर्स कौन है आपके, एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, वाई कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट। तो गुडविल ऑलरेडी अपीयरिंग नाउ रिटर्न ऑफ इन ओल्ड रेशियो इन 3:2। तो कितनी गुडविल है आपकी, 60,000 है। 60,000 आपका ये हो गई गुडविल। अब इसको अगर हमें 3:2 में, इट मींस 3/5 एंड 2/5 में बांटेंगे तो कितना आएगा आपका, 36,000 एंड ये आ जाएगा आपका 24,000। ओके, तो आपकी गुडविल तो हो गई रिटर्न ऑफ। अब हमें कौन सी सिचुएशन लेनी है, जब नया पार्टनर गुडविल कैश में नहीं ला सकता।
तो उसकी एक ही एंट्री पास होगी, कौन सी? न्यू पार्टनर करंट अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और वो गुडविल किसमें डिस्ट्रीब्यूट होगी? आपकी सेक्रीफाइसिंग रेशो में। तो न्यू पार्टनर कौन है आपका? जेड करंट अकाउंट डेबिट, और ओल्ड पार्टनर्स कौन है आपके? एक्स एंड वाई। तो टू एक्स कैपिटल अकाउंट एंड टू वाई कैपिटल अकाउंट। तो जेड शेयर ऑफ गुडविल क्रेडिटेड टू एक्स एंड वाई इन सेक्रीफाइसिंग रेशो दैट इज 3:2। 3:2 मैंने ये ओल्ड रेशो ही क्यों लिया? क्योंकि यहाँ ना ही एक्वायर की कंडीशन है आपके न्यू प्रॉफिट में, जब नया पार्टनर आया ये नहीं बोला गया है कि एक्वायर कर रहा है पुराने पार्टनर से इतना शेयर, या फिर जो पुराने पार्टनर से अपना इतना शेयर सरेंडर कर रहे, ना एक्वायर की कंडीशन है ना सरेंडर की कंडीशन है। जब ना ही एक्वायर की कंडीशन हो ना ही सरेंडर की कंडीशन हो, तो उस कंडीशन में जो ओल्ड रेशो होता है वही हमारा सेक्रीफाइसिंग रेशो लिया जाता है। ये आपको पहचानने का मैंने कई बार तरीके बता रखे हैं अपने प्रीवियस लेक्चर्स में। अगर आपने मिस कर दिया है तो देखो, आप उन लेक्चर्स को देखो, आपको पूरा टोटल डिटेल में मिल जाएगा कि किस तरीके से सेक्रीफाइसिंग रेशो को पहचाना जाता है। ओके, तो कितना है जेड का? हमने अभी शेयर निकाला 50,000। 50,000 आपका ये हो गया। 50,000 को हमें बांटना है 3/5 एंड 2/5। इट मींस 30,000 एंड 20,000। लीजिए पहला पॉइंट, जब जेड अपनी गुडविल कैश में नहीं ला सका, कैन नॉट ब्रिंग ए शेयर ऑफ गुडविल, तो हमने उसकी एंट्री पास कर दी। अब वो एंट्री पास करते हैं जब जेड अपनी गुडविल कैश में ला रहा है। ओके, तो मूव ऑन सेकंड पॉइंट। सी व्हेन गुडविल इज बाउट इन कैश। अभी मैंने फर्स्ट पॉइंट आपको क्या करवाया था? व्हेन गुडविल इज नॉट बाउट इन कैश, इट मींस जब न्यू पार्टनर अपनी गुडविल कैश में नहीं ला पाया या नहीं ला सका। ओके, तो वो एंट्री तो नहीं लाने की थी, अब ये एंट्री है लाने की। इट मींस जब नया पार्टनर अपनी गुडविल कैश में ला रहा है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो ऑलरेडी अपेयर है जेड के एडमिशन से पहले, उसकी एंट्री होगी ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट। तो कितना था आपका? 60,000 है, एंड देन 36,000 and 24,000. Okay, so goodwill already appearing now written off in old ratio, that is in 3:2. Second, अब होगी लाने की। कितना ला रहा है? 50,000। तो लाने की सबसे पहले एंट्री क्या होती है? बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। एंड अगर नया पार्टनर अपनी कैपिटल भी लाया तो टू न्यू पार्टनर कैपिटल अकाउंट। तो कैपिटल नहीं ला रहा है, यहाँ अपनी गुडविल ला रहा है, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट कितनी है? 50,000। 50,000। नेक्स्ट, इस प्रीमियम को ट्रांसफर करने की ओल्ड पार्टनर्स में, वो भी सेक्रीफाइसिंग रेशो में। तो प्रीमियम कितना है आपका? 50,000। और सेक्रीफाइसिंग रेशो मैंने अभी आपको बताया था ओल्ड रेशो सेक्रीफाइसिंग होगा। क्यों? क्योंकि ना ही एक्वायर की कंडीशन है ना ही सरेंडर की कंडीशन है। सिंपल आपको बोला है जेड एडमिट हो रहा है एंड 1/4 शेयर आ रहा है। ये नहीं बोल रखा है कि जेड इतना एक्वायर कर रहा है या फिर पुराने पार्टनर इतना सरेंडर कर रहे हैं। तो उस कंडीशन में ओल्ड रेशो ही आपका सेक्रीफाइसिंग रेशो होता है। तो कितना हो जाएगा आपका ट्रांसफर? 30,000 एंड 20,000। लीजिए ये हो गया क्वेश्चन सॉल्व। वन मोर क्वेश्चन इज लेफ्ट। ओके, एक ही क्वेश्चन आपका बचा है, उसको कंप्लीट करवा के एक और क्वेश्चन में आपको करवा के, थोड़ा अलग टाइप का है वो भी, उसमें मिक्स है। इट मींस पार्ट में जब गुडविल लाता है 60% गुडविल लाया, 40% गुडविल नहीं ला सकता, तो ऐसा क्वेश्चन मैं एक और करवाऊंगी। देन ये अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल का टॉपिक कर दूंगी क्लोज। एंड उसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक रिवैल्यूएशन अकाउंट का पूरा फॉर्मेट विद जर्नल एंट्रीज एंड न्यूमेरिकल्स भी मैं आपको जरूर करवाऊंगी। अभी तक करवाया, आगे भी मैं आपको करवाऊंगी। ओके, सो ये क्वेश्चन नंबर 40 था। इससे रिलेटेड अगर आप कोई भी क्वेरीज होगी तो प्लीज कमेंट बॉक्स में लिख के भेजना, और अगर वीडियो पसंद आई होगी तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में लिख के भेजना। एंड लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग, स्टे होम, स्टे सेफ, स्टे कनेक्टेड विद डीके क्लासेस। थैंक्स।